हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों बने रहें वीडियो के एंड तक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुँच सके। तो दोस्तों अभी शाम का टाइम है, तो शाम के खाने में बनाने जा रही हूँ कद्दू की सब्जी। तो यहाँ पे मैंने मेथी दाना डाल दिया था तेल में, उसके बाद डाल दिया है कद्दू और अब डाल दिए हैं सभी मसाले, हल्दी, धनिया, नॉन मिर्चा, यही सब जो डेली में यूज करते हैं हम। और अमिया तो नहीं थी, तो अमिया के जगह पे हम सूखी खटाई रखे रहते हैं, तो वही डाल दी है मैंने यहाँ पे। और उसके बाद डाल देंगे नमक। अब इसको ढक के पका लेंगे। वैसे तो ये कद्दू पूड़ियों के साथ बहुत अच्छा लगता है, पर पूड़ी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है क्योंकि गर्मियों में ना मतलब उल्टी सी आने लगती है ज़्यादा पूड़ी उड़ी खाओ ऑयली चीज़ें। तो बस मैंने रोटियां ही सेक ली हैं और उसके बाद धुलने लगे हैं हम चकला बेलना। इनको रख दिया था, उसके पहले सब्जी मैंने छोंक दी है। मैंने कहा सब्जी पकती रहेगी, बाकी सभी काम हम बाद में समेट लेंगे। तो यहाँ पे इन्हीं ने कद्दू काटा है, तो देखो सभी सब्जियाँ मतलब ऐसे फैला के रख दी हैं। तो इनको भी धुल के रखना है अभी। उससे पहले हम सभी बर्तन समेट के रख लेंगे क्योंकि अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है एडिट करके, तो उसी के लिए नाश्ता पानी बनाया था। तो वही बर्तन रखे हुए हैं और थोड़े बहुत अभी निकल आए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सब्जी में कुंदरू है और खीरा ईरा, यही सब चीज़ें हैं जो डेली में अभी इस टाइम आ रही हैं। गर्मियों में वही सब्जी आती हैं। और टमाटर थोड़े ज़्यादा से ही मंगा लेते हैं क्योंकि टमाटर ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं हर चीज़ में। अगर सब्जी नहीं भी हो, टमाटर हो, तो चटनी बांट के भी रोटी खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पूछ रही थी आलू के लिए, क्योंकि आलू भी नहीं है बिल्कुल भी घर में, पर बोल रहे हैं झोला फटने लगा था तो इस वजह से नहीं लिए हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैंने एक नींबू मंगाया है जो देसी जुगाड़ है, घर में करते रहो तो ज़्यादा सही रहता है। वो देसी जुगाड़ ये है कि जैसे नींबू है और नींबू में मिर्चियाँ मतलब सूजी से छेद के अपने दरवाजे पर टांग लो, तो जो भी मतलब बुरी बलाएँ होती हैं, बुरी नज़र होती है, आप लोगों ने देखा होगा जब अच्छे से रहने लगो ना तो जलने वाले बहुत हो जाते हैं। मतलब देख देख के जलते हैं, आपको देख के जलेंगे, घर को देख के जलेंगे, हर चीज़ देख के जलेंगे। तो बस उसी के लिए कुछ छोटा पूरा उपाय मैं करने जा रही हूँ क्योंकि दोस्तों मैं परेशान हो चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। अब तो मुझे 2 दिन से काफ़ी आराम लग रहा है, पर उससे पहले मैं इतना परेशान हो गई हूँ कि मैं क्या बताऊँ। तो बस यहाँ पे मैंने नींबू में इनके पापा से मतलब इनसे छेद करवा लिया था, कब्बू के पापा से। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 7 मिर्चियाँ और 1 नींबू उसी में मतलब कपड़ा काला कलर का गेट पे मतलब पोके टांग दिया है, जो नज़र बट्टू बोलते हैं, कुछ भी कह लो, मतलब जो बोलते हैं मैंने टांग दिया है वहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा सही रहता है। सोमवार का दिन है आज, अच्छा दिन भी है। और दोस्तों उसके बाद हम आ गए हैं बर्तन लेके बाहर। तो यहाँ पे बर्तन तो मैंने सभी मांज लिए हैं और सबसे लास्ट में बारी आती है तवा मांजने की। तो इसको जो ईंटा होता है हम उसी से धुलते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ईंटे से धुलने से बहुत जल्दी साफ निकल आता है, एकदम चमकने लगता है बढ़िया। तो गांव में भी ऐसे ही धुला जाता है, जैसे मैं पहले धुलती थी, गांव में रहती थी, तो उसी तरीके से मैं अभी भी धुलती हूँ। अच्छा लगता है, जैसे तेल तिलौंच जाता है तो अच्छे से छूट जाता है इससे। और यहीं पे रख ली हैं मैंने सब्जियां, तो अभी के अभी सब्जी भी धुल के रख देंगे क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं मिल पाता है जल्दीबाजी में। वैसे तो बच्चों की छुट्टी बुल गई है 1 महीने के लिए, पर हस्बैंड जी तो ड्यूटी जाते ही हैं बराबर। तो हस्बैंड की ड्यूटी तो नहीं भूल सकती है, बच्चों की तो भूल गई है। बस इतना है कि बच्चों को लंच जो अलग से बनाना पड़ता था वो नहीं बनाना पड़ता है और अब सीधा डायरेक्ट हम खाना ही बना लेते हैं, तो सभी के लिए हो जाता है। पर 1 महीना कैसे निकल जाएगा पता नहीं चलेगा छुट्टियों का, और फिर से पढ़ाई चालू हो जाएगी, फिर से वही दिन आ जाएंगे हम लोगों के सुबह जागने वाले, भाग दौड़ वाले। तो दोस्तों यहाँ पे मैं भूल गई थी दूध गर्म करना, तो यहाँ पे गैस चूल्हा पहुँच के मैंने रख दिया था। ऊपर ही रख देते हैं तुरंत, अगर नीचे बनाते हैं, ऊपर भी बनाते हैं तब भी हम गैस चूल्हा पूरा पहुँच के ही रखते हैं। और तो अभी कुछ नहीं बनना है। तो मैंने चाय बनाई थी काफ़ी देर पहले, तो अब तो चाय पियेंगे नहीं। इनके पापा के लिए रख दी थी, इन्होंने नहीं पी है, तो अब हम इसको फेंक देंगे क्योंकि रखी हुई चाय ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों इतना सारा मैं काम कर चुकी हूँ
पर अभी हम लोगों ने खाना नहीं खाया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही है अभी। तो मैंने कहा पहले पूरा काम निपटा लूँगी, क्योंकि जब हम कूलर चला लेते हैं तो फिर गैस बहुत ज़्यादा उड़ती है। तो इस वजह से हम बाद में ही खाना खाएंगे सुकून में बैठ के। और उसके बाद दोस्तों यहाँ सुबह हो चुकी है, तो सुबह का खाना पीना मैं बना चुकी हूँ और इनके पापा भी चले गए हैं ड्यूटी। बच्चे अभी लेटे हैं, मतलब बैठे हैं, जग गए हैं सभी। तो यहाँ पे मतलब 6 किलो एक बार में गेहूँ मिलते हैं, उस पर राशन बोलते हैं जो मिलता है। तो 6 किलो गेहूँ एक बार मिलते हैं, तो 2 बार मिल चुके हैं। अब तो महीने में ही एक बार मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हो गए थे तो एक बार पिसा लेते हैं तो एक आध महीने चल जाते हैं। 12 किलो गेहूँ तो यहाँ पे बस मैंने कहा धुल के रख दूँ, क्योंकि झोले भी खाली नहीं है। तो डेली हमको मतलब डांट पड़ती है कि खाली नहीं कर रही हो, और सब्जी लेने जाते हैं तो दिक्कत होती है, फिर पन्नियों में नहीं बनता है सब्जी लेते। तो यहाँ पे झोले भी खाली हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो नाज की गेहूं की गठूरी है तो इस तरीके से हम चलनी से निकाल लेंगे। तो पहले आप लोगों ने देखा होगा नदियों में जाते थे गेहूं पछोरने, हमारे यहाँ पछोरने बोलते हैं। जैसे बांस की डलिया ले लेते थे तो उसी से पछोड़ते थे, अच्छे से निकल जाती थी, डुबा डुबा के निकाल देते थे पूरे। पर जब हम बड़े हुए हैं तो ये सब हमको देखने को नहीं मिला है, क्योंकि नदी अद्दी बाढ़ आ गई थी। तो उसके बाद नदी में बहुत ज़्यादा मिट्टी इट्टी हो गई थी और नदी बहुत ज़्यादा गहरी हो चुकी थी। पहले जब हम छोटे थे मुझे इतना याद है कि सभी के साथ जाते थे तो बहुत नहाते थे, क्योंकि उधर चटिया अटिया बनी रहती है नदी के पास। तो वहीं पे बैठ के कपड़े धुलते थे, कभी कभी तो तसले में बैठ के ऐसे जैसे नाव की तरह तैरने लगते थे। तो बहुत अच्छे दिन थे बचपन के, बहुत अच्छा लगता था। तो दोस्तों यहाँ पे गेहूँ तो मैंने सभी धुल लिए हैं, तो नीचे ही डाल लिए हैं, क्योंकि वैसे इनका पानी नहीं निचुरेगा, क्योंकि बांस की डलिया तो मेरे पास है नहीं, छेद वाली कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। और उसके बाद दोस्तों बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप निकली है, तो मैंने अपनी चुन्नी बिछा दी है, क्योंकि चुन्नी से पूरा पानी अच्छे से निकल जाएगा। पहले मैंने चटाई बिछाई थी पिछली बार, तो सही से नहीं सूख पाए थे, 2 दिन लग गए थे। और ये पतली भी है तो अच्छे से पानी इनका झड़ जाएगा, बहुत अच्छे से सूख जाएंगे। और यहाँ पे धूप नहीं आती है, उसमें क्या बोलते हैं सर्दियों में, और गर्मियों में तो काफ़ी धूप रहती है, इधर दिन भर धूप रहती है। तो शाम तक तो सूख ही जाएंगे, कुछ दूसरे दिन सुखा लेंगे, उसके बाद पिसना करके पिसवा लेंगे इसको। तो दोस्तों गेहूँ तो बहुत अच्छे मिलते हैं, कभी कभी के ख़राब आ जाते हैं, नहीं इस बार बहुत अच्छे गेहूँ मिले हैं। और उसके बाद दोस्तों गेहूँ फैलाने के बाद हम आ गए हैं अंदर। तो काफ़ी ढेर सारे चावल रखे हुए हैं हमारे यहाँ, तो ये वाला टीन पूरा भरा हुआ था। तो कितने चावल होंगे ये तो हमको पता नहीं है, क्योंकि काफ़ी चावल हो गए हैं, आधी बाल्टी भी भरी हुई है अभी हमारी। तो हम बाल्टी के तो चावल बचा लेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कौन से चावल अच्छे हैं, तो चावल सभी एक तरीके के हैं, बहुत अच्छे चावल हैं। तो ये जो बोरी में मैंने चावल निकाल के रखे हैं तो इनको हम बेच देंगे, क्योंकि क्या करेंगे इतने ढेर सारे चावल रख के, और चावल ख़राब हो जाते हैं, उनमें पटा होने लगते हैं, मतलब जो कीड़ा बोलते हैं वो होने लगते हैं। तो इनके पापा ने बोला था कि मतलब चावल एक बोरी में करके रख लेना, तो मैं शाम को बेच आऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है, आज ये काम भी निपटा दूँ। और दोस्तों यहाँ पे जहाँ पे हम चावल का टीन रखते हैं, पता नहीं चूहा कहाँ से इतना बिल कर दिया है, बहुत ज़्यादा मतलब गिट्टी मोरम निकाल के रख दी है। तो चूहे पता है पक्का घर भी नहीं छोड़ते हैं खोदने के लिए, पूरा खोद के निकाल देते हैं। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आती है, पर क्या करें, अब हम सीमेंट लगाएंगे, क्योंकि चूहों ने बहुत बड़ा छेद कर दिया है वहाँ पे। और ये वाला पाइप यहाँ पे निकला है जहाँ पे छेद किया है, तो ये किचन के लिए पाइप दिया गया है यहाँ पे, तो वहीं पे छेद कर दिया है। अब इसको हम बंद करवा देंगे अभी, क्योंकि डर लगता है। बाथरूम का पाइप भी यहीं से गया है सीधा अंदर के वहाँ बाहर के लिए, तो यहाँ से एक आध बार छछूंदर भी आई है, तो मैंने यहाँ का छेद ईंटा लगा के बंद कर दिया था, चूहों ने खोद दिया है बुरी तरीके से। तो दोस्तों कमरा तो साफ़ हो चुका है हमारा अच्छे से। तो सुबह भी झाड़ू लगा देते हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता है, क्योंकि दिन में इतनी ज़्यादा हवा चलने लगती है सुबह से ही, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी भी उड़ती है, क्योंकि घर तो खुला हुआ ही है, बंद तो है नहीं ज़्यादातर, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी भी आती है। तो यहाँ पे बर्तन वर्तन अभी रखे हैं हमारे, तो उससे पहले मैंने सोचा कि यहाँ पे झाड़ू पोंछा कर लूँ,
क्योंकि अगर दोपहर में जब लाइट चली जाती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर झाड़ू पोंछा कर लेते हैं तो थोड़ा ठंडक रहती है। तो बस मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने लगी, उसके बाद मैं लगाऊंगी पोंछा। और लाइट जाती है ज़्यादातर 1 बजे या 2 बजे, और ऐसे ही रात में जाती है। जब अच्छे से नींद आती हो तभी लाइट चली जाती है रात में। पता नहीं क्यों यहाँ का ऐसा रूटीन है। गर्मियों में बहुत ज़्यादा लाइट जाती है और सर्दियों में ऐसा होता है कि 4-4 दिन का लाइट जाए ही ना। और गर्मियों में पता नहीं क्या दिक्कत ऐसी होती है तो लाइट काट देते हैं। तो दोस्तों यहाँ का कचरा मैंने यहीं भर लिया है पन्नी में, और उसके बाद ये छोटा पूरा कचरा है जो निकाल देंगे हम बाहर साइड। और पन्नी में इसलिए भर लेते हैं क्योंकि थोड़ा दूर फेंकने जाना पड़ता है, और यहाँ पे तो फेंकने के लिए कहीं जगह ही नहीं है। तो दोस्तों झाड़ू पोंछा करने के बाद बच्चों को भी मैंने नहला दिया है, उसके बाद हमने भी नहा लिया है। और कपड़े तो ज़्यादा नहीं थे, बस वही थे जो हम लोगों के उतरे निकले हैं अभी कपड़े बच्चों के और हमारे। और कल मैंने काफ़ी ढेर सारे कपड़े धुले थे तो वो भी सभी कपड़े सूख चुके हैं हमारे। कपड़े फैला दिए हैं मैंने, उसके बाद हम आ गए हैं क्योंकि हमें लगी है अब बहुत तेज़ प्यास। भूख तो नहीं लगी है, बस प्यास लग रही थी। नहाने के बाद प्यास बहुत लगती है। तो बस मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी ले लिया है और पानी में थोड़ा सा चीनी डाल दी, नमक डाल दिया है। तो जिसकी बीपी लो होती है तो ज़्यादातर यही पानी पिए तो ज़्यादा सही रहता है। गर्मियों में तो हमारी बीपी लो हो जाती है, तो नॉर्मली ये पानी पीते रहो तो बीपी कभी लो नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने सेब भी काट दिया है, तो ये दोनों लोग बहुत इंतज़ार कर रही हैं। थोड़ा सा मैंने काला नमक डाल दिया है, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होता है। काला नमक डाल के खाओ। और बाल नहीं बांधे हैं, नहा चुकी हैं दोनों।